हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 56 का ए पार्ट। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए और बी, और उनकी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांट रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी दोनों पार्टनर की 1:1। और क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ठीक है, और इस साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। तो देखो, एडजस्टमेंट के बारे में, जितनी भी एडजस्टमेंट हमारी बनती है वो हमेशा टू प्लेसेस पे जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हमेशा टू प्लेसेस पे जाती है। और साथ में जितनी भी एडजस्टमेंट है, और जिस जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर बैलेंस शीट में जिस जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी बैलेंस वो एडजस्टमेंट बनी हुई है ना, उनके सामने आप टिक कर लोगे। ठीक है, ताकि आपको पता लगता रहे कि इन जो ट्रांजेक्शन है, इन जो आइटम्स है, इनके ऊपर एडजस्टमेंट बनी हुई है हमारी। ठीक है, और हम इसको ध्यान से करेंगे। फिर देखो, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे। ध्यान से रीड करने पे आधा तो आपका यहीं पे सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे सी वॉज टेकन, यहाँ पे सी एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2018 को। सी ब्रोट 40,000 एज इज कैपिटल के 40,000 लाता है, और बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, लेकिन गुडविल की कोई अमाउंट नहीं लाता। ठीक है, वो मतलब अनेबल, मतलब वो फर्म में गुडविल के अमाउंट नहीं लाता। तो यहाँ पे देखो, अगर वो नहीं लाता, प्रेजेंट में वो नहीं ला रहा, तो आगे फ्यूचर में तो लाता होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे हम इसको डेटर बना लेते हैं। ठीक है, सी को डेटर बना लेते हैं, तो हमारी एंट्री बन जाती है सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम इसको गुडविल के अमाउंट को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, आगे है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 3:2:1। और देखो साथ में क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारी। फर्स्ट है क्लेम ऑन, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट बनी हुई है, उसके सामने टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 3,000 का क्लेम कर दिया उसने, वर्कर्स ने। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में रिजर्व है हमारे पास 5,600 का। ठीक है, इसके ऊपर सामने टिक कर लो, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है हमारी। इसको हम समझेंगे अभी। बैड डेट्स है 6,000 के, बैड डेट्स है, तो यहाँ पे देखो डेटर के ऊपर भी हमारा मतलब एडजस्टमेंट है, इसके सामने टिक कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर के ऊपर, क्रेडिटर आर टू पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर को हमने 2,000 ज़्यादा दे दिए। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, हमारा मतलब एक्सपेंस बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, हमें लॉस हो गया 2,000 का। तो यहाँ देखो नेक्स्ट है, क्रेडिटर के सामने भी टिक कर लेंगे। जिस जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट है वो उसके सामने हम टिक कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले से ये टिक कर लिया है ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। देखो यहाँ पे फोरसीन लाइबिलिटी, हमारी एक लाइबिलिटी बन रही है 2,000 की, ये भी हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,200 रुपये के, ये हमारे कम हो गए, एक्सपेंसेस मतलब कम हो गए, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। गुडविल की वैल्यू है, हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, 1.5 ईयर परचेज होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट 3 ईयर्स अमाउंटेड टू, ये हमें प्रॉफिट गिवन है, और इसके बेस पे हमें निकालना है गुडविल के अमाउंट। ठीक है, और हमें बनाना है जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों हमें बनानी है। और साथ में हमें बनाएंगे, यह यहाँ पे बोल नहीं रखा, लेकिन हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इससे आपका जो एंट्रीज है वगैरह सारी क्लियर हो जाती हैं अच्छे से। देखो, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो फॉर्मेट बनाने का होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का। ठीक है, जर्नल का बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट का बना लेंगे, और बैलेंस शीट का बना लेंगे, और साथ में बना लेंगे हम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। ठीक है, और अब देखो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप, उसके बाद सेकंड होता है हमारा कि जो बैलेंस शीट हमें खाली करनी होती है, और जो जो बैलेंस होते हैं हमें उसको डालना होता है। यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस है 50 और 60,000, इसको हम डाल लेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस को ले आओ कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 50,000 60,000। ठीक है, इसको टिक कर लो साथ साथ में। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। आगे है हमारा और बैलेंस है हमारे यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक और है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें दिया गया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी हमारे गुडविल अगर यहाँ पे होती है, बुक वैल्यू दी होती है गुडविल की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशो, यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे 4,000 को क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर में सबसे पहला काम यही होता है हमारा, इसको कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या है, यहाँ पे इक्वली बांट रहे हैं, तो 4,000 को बांट देंगे 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब देखो नेक्स्ट, हमने दोनों ये डाल दिए बैलेंस। अब इसके बाद देखो यहाँ से शुरू कर दो, बैलेंस शीट को खाली करो। पहले लाइबिलिटी साइड को खाली करेंगे, फिर एसेट को खाली करेंगे, और साथ साथ में हम एडजस्टमेंट, जिस जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट बनी हुई है उसको भी साथ साथ में करते चलेंगे। देखो फर्स्ट है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे 4,000 के डाउटफुल डेट्स है हमारे। ठीक है, डाउटफुल डेट्स हैं हमारे
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 4000 के, ठीक है। और इसके ऊपर देखो हमारे पास बैड डेट्स की अमाउंट गिवन है 6000 की, तो यहाँ पे 2000 का हमें लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि जितने भी लॉस होते हैं उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में डालते हैं, ठीक है। और दूसरे प्लेस पे जाएगा ये बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में जाए, इसको डेटर में से कम करके दिखाएंगे। देखो पहले तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालो, टू बैड डेट्स की अमाउंट 2000, ठीक है। और सेकंड ये जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर में से इसको कम कर देंगे। अब देखो डेटर्स की जो बुक वैल्यू है हमें गिवन है क्वेश्चन में 80,000, इसमें से 6000 जो बैड डेट्स हैं उसको हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे डेटर्स हमारे रिमेनिंग रहे हैं 74,000, ठीक है। 80 में से 6000 गए, 74,000 हमारे डेटर्स बचे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया गया है, मतलब रिजर्व बनाया हुआ है वर्कमैन्स के लिए 5600 का रिजर्व बना हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि जो वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी है, मतलब वर्कमैन ने क्लेम कर दिया 3000 का। अब देखो हमारे पास रिजर्व ज़्यादा का बना हुआ है 5600 का, और क्लेम यहाँ पे क्लेम मतलब लाइबिलिटी हमारी कम है 3000 की। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पैसे रुपए और बचे हैं 2600, ठीक है। उसको हम बांटेंगे, 2600 यहाँ पे बचे हैं, 5600 में से 3000 लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2600 बचे हैं। उसको क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में बांट देंगे, ठीक है। देखो इसकी एंट्री ये बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5600 का, और लाइबिलिटी हमारे पास बन गई है टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 3000 की, मतलब इन्होंने क्लेम कर दिया है वर्कमैन ने 3000 का। और जो बाकी के 2600 बचे हैं उसको ए और बी की कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है हमारी 1:1, मतलब इक्वली, तो 1300 जाएंगे ए की कैपिटल में, 1300 जाएंगे बी की कैपिटल में, ठीक है। और देखो इसको ट्रांसफर करेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये वर्कमैन कंपनसेशन, एक तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और दूसरे ये बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड में। देखो यहाँ से ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1300 से, ठीक है। और दूसरी प्लेस पे जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो इसको डाल देंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3000, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी तो हमारी 3000 की थी ना, तो यहाँ पे 3000 जाएंगे लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस है हमारे 3000 के, और एक्सपेंसेस यहाँ 3000 के, और एडजस्टमेंट में ये बोल रहे हैं कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ब्रोड डाउन, मतलब कम करना है, 1200 तक इसको कम करना है, ठीक है। 1200 तक करना है इसको, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बुक वैल्यू तो है इसकी 3000 और हमें इसको लाना है 1200 तक, इसका मतलब हमें 1800 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंस, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, खर्चा होता है, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड में इसको डालेंगे बैलेंस शीट के, और एक जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया ना, यहाँ पे 1800 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो इसको डालेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800 का, ठीक है। और दूसरी प्लेस पे जाएगा ये बैलेंस शीट में, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे 1200 के, ठीक है। इतने तो हमारे पास एक्सपेंसेस है, क्योंकि 1200 तक ही लाना है हमें एक्सपेंसेस को, तो ये हमारी है लाइबिलिटी साइड में जाएंगे ये एक्सपेंसेस 1200, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसको हमने डाल दिया था, तो हमारी लाइबिलिटी साइड यहाँ पे देखो एक ये बचा है क्रेडिटर्स, यहाँ पे 30,000 क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। और इसकी एडजस्टमेंट में दिया गया है कि क्रेडिटर्स को पे करने हैं 2000 मोर, मतलब 2000 और इनको पे करने हैं, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया, और भी हमारा खर्चा मतलब लॉस हो गया हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो इसको जो डालेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लॉस बढ़ गया हमारा, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के क्रेडिट में, इसको बढ़ के दिखा देंगे। 30,000 हमारी क्रेडिटर बुक वैल्यू है क्रेडिटर्स की, और 2000 और बढ़ गए, मतलब 32,000 से अब ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, टू क्रेडिटर्स 2000 ये खर्चा है, मतलब लॉस हो गया, और भी 2000 यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा, और बैलेंस शीट में ये 32,000 से दिखाए जाएंगे, और ये क्रेडिटर्स 32,000, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं अब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट है। अब एसेट साइड में आओ, कैश कह रहे हैं कि 10,000 कैश की हमें दे रखा है, कैश बैलेंस है 10,000 का। अब देखो ये जो न्यू पार्टनर है जेड, ये है न्यू पार्टनर, यहाँ पे सी पार्टनर है न्यू, ठीक है। वो 40,000 कैश के लेके आता है कैपिटल के रूप में, ठीक है। कैपिटल लेके आएगा 40,000, लेकिन वो गुडविल नहीं लाता, क्योंकि गुडविल के लिए बोला है कि वो अनेबल है गुडविल लाने के लिए, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 10,000 में 40,000 कैपिटल के इंक्रीज हो गए, तो टोटल हमारी कैश कितनी होगी 50,000, ठीक है। कैश है 50,000, तो यहाँ पे देखो कैश 50,000, देखो कैश की अमाउंट यहाँ पे एसेट साइड में बढ़ गई हमारी 50,000, ठीक है। और साथ में यहाँ पे सी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगा दूसरी प्लेस पे, ये एक प्लेस पे तो बैलेंस शीट में गया एसेट साइड में, और सेकंड प्लेस पे ये जाएगा, इसे सी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 40,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
देखो नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे है स्टॉक। स्टॉक पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है और फिक्स एसेट है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ डाल देंगे 20 और 38,600। इसको एसेट साइड में ऐसे कैसे डाल देंगे, एज इट इज़ स्टॉक 20,000 और फिक्स्ड एसेट है 38,600। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट, मतलब हमारी दोनों साइड कंप्लीट। ये हमने इसको राइट ऑफ कर लिया था पहले ही। ठीक है, ये हमारा एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड कंप्लीट है, मतलब हमारी बैलेंस शीट पूरी हमने खाली कर ली है। अब आओ एडजस्टमेंट पे, तो जो एडजस्टमेंट हमारी रह गई है उसको कंप्लीट करेंगे। देखो फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि 40,000 ये हमने इसके कर लिया है और इसको गुडविल बुलाता नहीं है। ठीक है, अब देखो गुडविल की अमाउंट। नेक्स्ट देखो अब एक बार कि ये वर्कमैन, इसको भी हमने कर लिया। बैड डेट्स वाला भी हो गया हमारा, क्रेडिटर्स का भी हो गया। ठीक है, अनफोर्सीन लाइबिलिटी है, देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है कि एक लाइबिलिटी हमारी खड़ी हो गई है 2,000 की। ठीक है, तो ये 2,000 की लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया। तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालो इसको, टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,000 रुपीज़। और दूसरे प्लेस पे जाएगी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में डालो इसको अनफोर्सीन लाइबिलिटी 2,000 की। ठीक है, अब है देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारा हो गया। अब गुडविल, अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुडविल को कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है इसका। हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की अमाउंट निकालनी है। यहाँ पे 3 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 ईयर्स का हमें ये निकालना है गुडविल की अमाउंट। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जो गुडविल वो लाता नहीं है, तो इसकी कैपिटल हम उसको, जो न्यू पार्टनर है उसको डेटर बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट में नहीं ला रहा गुडविल, लेकिन फ्यूचर में तो लाएगा ना। ठीक है, फ्यूचर में वो लाएगा गुडविल की अमाउंट। तो देखो कैसे निकालेंगे इस गुडविल के अमाउंट को। जो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, तो तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड कर देंगे और उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे 12,000। ठीक है, 12,000 हमने निकाल लिया। इसके बाद देखो इसको 1.5 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतने सालों का हमें एवरेज निकालना है। तो 18,000 हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट बना। इसमें सी के हिस्से की जो गुडविल है वो कितनी बनेगी, क्योंकि जो सी पार्टनर है वो 1/6 पार्ट में आ रहा है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:2:1 दे रखी है। तो 1/6 किसका पार्ट है, न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो 1/6 शेयर में आएगा वो 3,000, वो मतलब गुडविल के उसका शेयर बना है। तो 3,000 को हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में, इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। तो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे ओल्ड में से न्यू रेशो लेस करके। तो यहाँ पे देखो ए तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, लेकिन बी है वो 1/6 पार्ट का सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको ही सारा का सारी जो गुडविल की अमाउंट है वो मिलेगी। तो पूरा ये बी के खाते में जाएगा 3,000। ठीक है, तो इसको देखो बी के कैपिटल में जाएगा। देखो यहाँ पे ये एंट्री बनेगी, सी करंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 3,000। ठीक है, और ये देखो कैपिटल की हमने एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 40,000। पहले इसकी एंट्री बनाएंगे हम, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे 3,000 की। तो यहाँ पे देखो सी करंट अकाउंट, एक तो बी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, तो बाय सी करंट अकाउंट 3,000 से। ठीक है, यहाँ मतलब बी के खाता है जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया 3,000 से। और ये दूसरी जगह इसकी एंट्री होएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हमने डाटा बना लिया ना, इसको सी को हमने डाटा बना लिया। यहाँ पे देखो डाटा बना लिया, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में नहीं ला रहा गुडविल, तो लेकिन फ्यूचर में तो लाएगा ना वो कभी ना कभी, तो इसलिए इसको डाटा बना लिया। तो डाटा हमेशा कहाँ जाते हैं, एसेट साइड में, तो इसको एसेट साइड में डालेंगे हम, सी करंट अकाउंट 3,000। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है। इसके बाद देखो ये हमने कर लिया, इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट है। अब इसको लास्ट में हमारा क्या स्टेप होता है, हम पूरे जो अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करते हैं। देखो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, फिर कैपिटल को, फिर लास्ट में बैलेंस शीट हमारी क्लोज होती है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। यहाँ पे 6,000 हमारा बैलेंस है, तो यहाँ पे देखो इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल में। तो देखो 21,000 टोटल हमारी जो अमाउंट है, यहाँ पे 4,200 बची है। तो 2,100 ए की कैपिटल में और 2,100 बी की कैपिटल में। इनको ओल्ड रेशो में बांटते हैं, रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस होता है इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे देखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है 2,100। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को हमने वो राइट ऑफ किया था, वो बोला है ये। ठीक है, जो बैलेंस शीट में हमें दे रखा था इसको राइट ऑफ कर दिया था ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है इसको भी डाल दिया। इनकी इतनी अमाउंट से इनकी कैपिटल डिक्रीज हो गई है। ठीक है, 2,100। अब देखो इसको हमने क्लोज कर दिया, 6,000 बैलेंस बचा है, या मतलब टोटल बैलेंस है 6,000 डेबिट और क्रेडिट साइड का। अब देखो इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब इसको क्लोज करेंगे,
तो देखो 51,300 यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, 64,300 और 40,000 इसमें से हम ये लेस कर देंगे सारा, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा 47,200, 60,200 और 40,000। ठीक है, तो इस बैलेंस को जो हमारा यहाँ पे बचता है इसको भी हमने क्लोज कर लिया, और जो बैलेंस हमारा बचता है इसको डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये मतलब लाइबिलिटी साइड में आता है कैपिटल्स में, तो इनकी ये पूरी टोटल कैपिटल को हम डाल देंगे। देखो यहाँ पे ए बी सी के तीनों कैपिटल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच हो जाएगा, और हमारा इससे पता लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन राइट है। अगर ये मैच नहीं होता बैलेंस शीट, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती रह गई है। ठीक है, और ऐसे देखो अब जर्नल में भी देखो ये सिंपल ही है, जो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में है उसको डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में डाल दो। ये मतलब आप मतलब देख लेना जर्नल एंट्री इसको, वैसे तो इजी है। ये देखो ये हमने कर लिया, ये भी हो गया हमारा। ये बैड डेट्स को हमने, ये डेटर्स कम हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, बैड डेट्स से हमारे 6,000 के वो वाली एंट्री है। अब यहाँ पे देखो ये रिवैल्यूएशन है, ये 2,000 का हमारा लॉस हो गया था यहाँ पे, तो लॉस डाल दिया। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, ये डेबिट में क्या क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स और अनफोर्सिन लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे अकाउंट से पता लग जाता है, जो अकाउंट्स तभी बनवाते हैं ताकि वो आपके जो एंट्री बनानी जर्नल है ना वो इजीली बन जाए। तो या तो डेबिट में क्या क्या आ रहा है, बैड डेट्स, क्रेडिटर, अनफोर्सिन। ठीक है, इनको डेबिट में डाल देंगे, और जो क्रेडिट के आइटम है उनको क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है।